हेलो एंड वेलकम टू टीचर्स प्लेस। आज हम कर रहे हैं योगा का टॉपिक। योगा के टॉपिक में बहुत इशू आ रहा था बच्चों को, जिसमें वो ये बोल रही है सर फिजिकल एजुकेशन और योगा की जो एनसीईआरटी के बुक्स हैं वो बहुत बड़ी बड़ी हैं। ठीक है, 60 60 70 70 पेज का कंटेंट है। तो आप बस वो कंटेंट करा दो जो एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो योगा की एक कंप्लीट मास्टर क्लास होगी, इसके बाद आपको योगा वाला जो टॉपिक है वो आपको पढ़ने की नीड नहीं होगी, सारा इसी में कवर हो जाएगा। तो इसमें हमने क्या कवर किया है, एक तो योगा की हिस्ट्री कवर की है, अष्टांग फ्रेमवर्क कवर किया है, सूर्य नमस्कार और कुछ आसन हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके साथ इसी वीडियो में कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस इस टॉपिक से और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं, उनके सैंपल आंसर्स हैं, लास्ट में मिल जाएंगे इसी वीडियो के एंड में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो बात करते हैं योगा की कि योगा है क्या, व्हाट इज योगा। तो योगा जो है वो एक संस्कृत वर्ड यूज होता है जिससे वो है, उसका मीनिंग होता है ज्वाइन करना। ठीक है, जोड़ना। जैसे हम इंग्लिश में सम होता है ना, वर्ड सम, एस यू एम सम, तो उसका मतलब होता है क्या, जोड़ना। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, योग। ठीक है, वहीं से ये जो योग है वो वर्ड आया जिसका मतलब है टू जॉइन या यूनाइट। ठीक है, संस्कृत वर्ड है युज। अब ये क्या जोड़ता है, तो ये जोड़ता है बॉडी को, माइंड को और सोल को। ठीक है, अब इसको योगा को ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला है, इंटरनेशनल योगा डे हम मनाते हैं हर साल 21 जून को। ठीक है, योगा का मतलब क्या है, योगा सिग्निफाई करता है इंटीग्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी, कि एक इंसान की बॉडी माइंड और सोल को एक करके रखता है, उसको हम बोलते हैं योगा। ठीक है, क्या डेवलप होता है इससे, इससे डेवलप होता है मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ और इमोशनल स्ट्रेंथ। ठीक है, ये तीनों से डेवलप होते हैं, तीनों डेवलप होंगे तो पर्सनैलिटी डेवलप होगी। अब इसके थ्रू यो इंसान की होलिस्टिक हेल्थ प्रमोट हो रही है। आर्टिकल 21 ए जो है 86 अमेंडमेंट में हुआ था, उसमें होलिस्टिक एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया था एज 6 to 14 के भी लोगों के लिए। ठीक है, मतलब जो बच्चे होते हैं एज 6 to 14 के लिए, तो एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया था। तो वो क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, अब इसके बाद देखो कौन कौन योगा प्रैक्टिस कर सकता है। तो सबसे पहले तो देखो, जो इसकी प्रैक्टिस करने के लिए जो एसेंशियल गाइडलाइंस है वो क्या है, सबसे पहले तो रेगुलरिटी। ठीक है, ये नहीं कि एक दिन किया फिर एक हफ्ता कुछ नहीं किया फिर एक दिन कर लिया, तो वो नहीं, रेगुलर रहना पड़ेगा। ठीक है, सिंसियरिटी रखनी पड़ेगी, फेथ रखना पड़ेगा, और इसमें एकदम से कोई जादू तो होता नहीं है। ठीक है, तो इमिडिएट मतलब इमिडिएट रिजल्ट इसमें नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट है साउंड स्लीप। साउंड स्लीप का मतलब ये है कि हमें रेगुलर 8 घंटे की नींद तो हमें लेनी ही लेनी पड़ेगी। ठीक है, ताकि हमारी बॉडी रिकवर कर सके। इसके अलावा जो ड्यूरेशन है, तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में आप सिर्फ 15 मिनट करो, उस टाइमिंग को धीरे धीरे वो बढ़ाते चले जाना अपनी पर्सनल एबिलिटी के बेस पे। अगर खाने पीने की बात करें, डाइट की बात करें, तो न्यूट्रिशियस और हेल्दी फूड हमें लेना ही पड़ेगा। ठीक है, जंक फूड फास्ट फूड ये सब नहीं खाना होता, तो न्यूट्रिशन ये वाला रखना है। अगर बाई चांस क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आपने प्रैक्टिस छोड़ दी, योगा कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया और दोबारा स्टार्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा। तो अगर प्रैक्टिस डिसकंटिन्यू कर दिया, आपने छोड़ दिया बीच में, तो हमेशा स्टार्ट करना है बेसिक प्रैक्टिस से। ठीक है, योगा प्रिवेंटिव मेजर है। ठीक है, योगा बचाता है, योगा क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है, उसको इम्प्रूव करके स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, ताकि बीमार कम पड़े इंसान। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसकी फाउंडेशन जो है योगा की, वो हमारे जो वेद है ना, सबसे पुराने जो सेक्रेड टेक्स्ट है वेद, तो वहाँ भी इसके बारे में खूब बात होती है। ठीक है, इसका कोर ऑब्जेक्टिव तो वही है, इंटीग्रेशन एंड यूनियन ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, होलिस्टिक पर्सनैलिटी इंटीग्रेशन होता हो। ठीक है, इसके 4 स्कूल होते हैं, योगा के 4 स्कूल होंगे, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और राजयोग। ठीक है, ये 4 स्कूल से। इसके अलावा देखो, ये जो 4 स्कूल हैं इन सब में क्या है, सबसे पहले अगर बात करें राजयोग की, तो राजयोग एक पाथ है विल पावर का। ठीक है, जिसमें हम पूरा फोकस करते हैं मेडिटेशन में, मेंटल कंट्रोल पे, कि अपने दिमाग को कंट्रोल में लाना है। ठीक है, पैनिक करना बंद हो जाएंगे, और जो एंग्जाइटी अटैक आते हैं तो वो सब कम हो जाएंगे राजयोग से। ठीक है, नेक्स्ट अगर करें भक्ति योग की बात, तो वो है डिवोशन। ठीक है, और जो हम कहते हैं ना कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा चुका है, तो वो इसमें आ जाता है, सुप्रीम डिवोशन, लव और सरेंडर की तरफ ये रास्ता जाता है, तो ये है भक्ति योग। तीसरा है ज्ञान योग, तो उसमें क्या होता है, विजडम, नॉलेज और इंटेलेक्ट की तरफ जाते हैं। इसमें मतलब मतलब इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, बैठिए कि मैं क्या हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ, और वैसे जो सवाल होते हैं ना दुनिया भर के, जो जो कहते हैं कि हम नॉलेज सीख कर रहे हैं, तो वो इसके अंदर आ जाएगा। फिर आता है एक हठ योग, उसमें क्या होता है, उसमें होते हैं प्रैक्टिकल जो फिजिकल पोस्चर होते हैं, आसन होते हैं ना, कि वृक्षासन कर लो, ताड़ासन कर लो, शवासन कर लो, तो अलग अलग तरीके के जो आसन होते हैं, तो वो इसमें आ जाते हैं। फिर एक होता है कर्मयोग, जिसमें हम एक्शन और सेल्फलेस सर्विस करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो मेन क्वेश्चन आएंगे, मेन क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे अष्टांग योग से। ठीक है, 8 लिम्स, ये
सीधा सीधा कोई टॉपिक ऐसा है जिसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। हो सकता है इसमें से सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाए, हो सकता है इसमें से एमसीक्यू बन जाए। अब देखो, 2000 साल पहले महर्षि पतंजलि ने क्या करा था, इसको कंपाइल किया था। ठीक है, लगभग 196 योग सूत्र थे, 196 योग सूत्रास थे। तो उसमें इसको पूरा एक्सप्लेन करा गया था। ठीक है, ये 8 स्टेप्स हैं, योगा की 8 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आता है यम, फिर आता है नियम, फिर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि। ये 8 स्टेप है। समाधि जो है वो फाइनल है, अल्टीमेट गोल है। ठीक है, हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ रहे कि अल्टीमेट गोल क्या है। तो अल्टीमेट गोल है समाधि। ठीक है, जो अल्टीमेट स्टेट है प्रोफाउंड ब्लिस की, पीस की। उससे पहले आता है ध्यान, जो कि है मेडिटेशन का अनइंटरप्टेड कंटेम्पलेशन, मतलब यहाँ पे बहुत डीप मेडिटेशन हो सकता है। ठीक है, उससे पहले आता है फिर धारण, वो डीप कंसंट्रेशन है और सिंगल पॉइंटेड फोकस है, कि हमारा जो फोकस होगा, कंसंट्रेशन होगा, वो बहुत डीप होगा। उससे पहले आता है प्रत्याहार, जिसमें हम क्या करते हैं, हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, तो उन पे हम मास्टरी ले लेते हैं कि मुझे क्या देखना है, मतलब जो आंखें होती है या जो भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, तो उन पे पूरी मास्टरी आ जाती है, अपनी सेंसेस पे पूरी मास्टरी रहेगी। ठीक है, फिर उससे पहले आता है प्राणायाम। उसमें क्या होता है, जो हमारी ब्रेथ होती है ना, सांस लेना, तो सांस पे, लाइफ फोर्स पे पूरी मास्टरी और कंट्रोल आता है। उससे पहले होता है आसन, तो जो हम फिजिकल पोस्चर्स आसन बनाते हैं कि वृक्षासन करके दिखाओ, शवासन करके दिखाओ, तो जो हेल्थ और फोकस जो होता है वो इसमें आता है। ठीक है, स्टडी और कंफर्टेबल फिजिकल पोस्चर्स इसमें आ जाते हैं। आसन से पहले नियम आता है, तो वो होता है अपनी साफ सफाई। ठीक है, पर्सनल हाइजीन वगैरह, सेल्फ केयर, पर्सनल डिसिप्लिन, वो नियम में आता है। और उससे पहले आता है यम। यम होता है सोशल एथिक्स। ठीक है, हम दूसरों के साथ कैसे रहते हैं, दूसरों के साथ कैसे ट्रीट करते हैं दूसरों को। ठीक है, स्टेप 1 से करते हैं। सबसे पहले दूसरों को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, फिर खुद की साफ सफाई, खुद के बारे में पर्सनल डिसिप्लिन, फिर वो फिजिकल की बात करेंगे तो आसन वगैरह आ जाएंगे। उसके बाद अपनी ब्रेथ पे फोकस आ जाएगा, अपनी ब्रेथ पे मास्टरी आ जाएगी। उसके बाद सोशल ऑर्गन, मतलब सेंसरी ऑर्गन पे अपने कंट्रोल आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारा फोकस बढ़ जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। फिर हम डीप मेडिटेशन करने लग जाएंगे और फिर लास्ट में समाधि। ठीक है, जो कि अल्टीमेट गोल है योगा का। ये 8 स्टेप्स है, ये 8 लिम्स हैं, अष्टांग योग इसको बोलते हैं। अष्टांग मतलब क्या होता है, देखो, अष्ट मतलब होता है 8, अंग मतलब अंग। ठीक है, ये 8 पार्ट होते हैं इसके। तो यम से स्टार्ट होगा, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद देखो कुछ क्वेश्चन है जो डायरेक्ट सब्जेक्टिव ही आएगा। इसमें से ये ऑब्जेक्टिव तो मुश्किल है कि इसमें से पूछेगा, ये डायरेक्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले जो हमारा ये होता है योगा, वो 3 चीज़ों को जोड़ता है, हमारे फिजिकल जोन को, इमोशनल जोन को और मेंटल जोन को। मेंटल जोन में वो क्या करता है, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ाता है, मेंटल अलर्टनेस बढ़ाता है, काम करता है हमारे दिमाग को। ठीक है, पेस आती है। इमोशनल जोन की बात करें तो वो इमोशनल स्टेबिलिटी लेके आता है, कंटेनमेंट लेके आता है, डिसीजन मेकिंग को बैलेंस करता है। ठीक है, रेस्ट डिसीजन हम नहीं लेते हैं। फिजिकल जोन की बात करें तो हमारे स्ट्रेंथ, स्टेमिना, इंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, इन सब को बढ़ाता है। ठीक है, इसको योगा को बोला जाता है ड्रग लेस सिस्टम। ठीक है, जिसमें हमें कोई दवाई नहीं लेनी पड़ती। इंडिजिनस मेथड है। इसके साथ और कौन कौन सा इंडिजिनस मेथड हो सकता है, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी और सिद्ध। ठीक है, ये सब क्या है, ये इंडिजिनस मेथड है, इसमें हमें कोई दवाई नहीं लेनी पड़ती। ठीक है, जैसे वो होती है ना एलोपैथी वाली जो दवाई आती है कि पैरासीटामोल ले ली, क्रोसिन ले ली, तो वो सब नहीं लेना पड़ता है। ठीक है, कोर फंक्शन क्या है इसका, कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करता है, पावरफुल बनाता है, हमारी बॉडी में रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, जो डिफरेंट डिफरेंट एजेंट्स होते हैं ना जो हमें बीमार करते हैं या हमारे जो इमोशनल बैलेंस है उसको बिगाड़ते हैं, तो उन सब के प्रति हमारी बॉडी को इम्यून करता चलता है योगा। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं ड्रग लेस। हो गया। नेक्स्ट बात करें सूर्य नमस्कार। देखो, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से एमसीक्यू भी आ सकते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों आ सकते हैं। सबसे पहले बात करें सूर्य नमस्कार होता क्या है, तो देखो, सूर्य नमस्कार एक फुल बॉडी एक्सरसाइज है जिसके अंदर हम 12 पोस्चर करते हैं। ठीक है, 12 फिजिकल पोस्चर क्रिएट करते हैं और ये फुल बॉडी एक्सरसाइज की तरह काम करता है। सूरज को देख के, ठीक है, सूरज को देख के 12 फिजिकल पोस्चर बनाना, ये पूरी सीरीज होते हैं सूर्य नमस्कार। अब इससे 3 फायदे होते हैं हमारे। सबसे पहला, हमारी जो स्पाइन होती है वो पूरी तरीके से स्ट्रेच होती है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड होते हैं वो पूरी तरीके से स्ट्रेच होगी, तो उसकी हेल्थ को ये इंप्रूव करता है। ठीक है, दूसरा, मस्कुलर इम्पैक्ट होता है, हमारे अलग अलग मसल्स हैं बॉडी के, वो सब इससे स्ट्रेच होते हैं। ठीक है, सबकी फ्लेक्सिबिलिटी बनती है। नेक्स्ट आता है मेटाबॉलिक इफेक्ट, तो हमारी बॉडी का एक्सेस फैट हटेगा। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और छोटे बच्चों की हाइट भी इससे इंक्रीज होती है। ठीक है, ये 3 इसके मेन इम्पैक्ट हैं जो होते हैं। एक ये है कि अगर हमारी कोई स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी है तो हमें सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए, और ये उतना ही करना चाहिए। कोई कोई होता है ना कि
10 सूर्य नमस्कार कर दे, 20 सूर्य नमस्कार कर दे, तो ये अपनी फिजिकल जो कैपेसिटी है उसी के अंडर ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना ही करनी चाहिए, ज़्यादा नहीं। ठीक है। अब देखो स्टार्ट करें सबसे पहले। तो सबसे पहले आता है प्रार्थना मुद्रा। ठीक है, हाथ जोड़ के नॉर्मल खड़े हो जाओ। इसमें ब्रीथिंग कैसी होगी? ब्रीथिंग कैसी होगी? नॉर्मल। ठीक है, जैसे सांस लेते हैं नॉर्मल लेना है, सीधे खड़े रहना है, पैर जुड़े होने चाहिए। देखो फिट टुगेदर, जॉइन पांच इन फ्रंट ऑफ द चेस्ट इन अ प्रेयर पोस्चर। जैसे हम पूजा करते हैं तो हाथ जोड़ो, खड़े हो जाओ। इसके बाद आता है हस्तो हस्तोत्तानासन। इसमें क्या होता है? जो अपने हाथ है वो पीछे की तरफ लेके जाने हैं। इसमें इनहेल करना है, सांस लेनी है। ठीक है, दोनों आर्म ऊपर करके सांस लेनी है और हाथ पीछे की तरफ जाएंगे। फिर पदहस्तासन। इसमें क्या होगा? फॉरवर्ड बेंड, आगे की तरफ झुकेंगे। ठीक है, जमीन को छेंगे और यहाँ पे जब भी आगे की तरफ आएंगे, जब भी हम फॉरवर्ड बेंड करेंगे तो सब में क्या होगा? एक्सेल होगा, सांस बाहर छोड़नी है। ठीक है, सांस बाहर छोड़ी। उसके बाद ये वाला पोज करेंगे, इसमें फिर सांस लेंगे। फिर ये वाला पोज है माउंटेन पोज, इसमें फिर हम एक्सेल करेंगे। फिर अपनी नॉर्मल ब्रीथिंग पे आ जाएंगे। फिर इनहेल करेंगे, कोबरा पोज में आ गए। फिर माउंटेन पोज में आ गए, एक्सेल करेंगे। और उसके बाद फिर से उसी पोज में आ गए वापस, इसमें इनहेल करेंगे, फिर से ग्राउंड को छुएंगे, फिर से वापस, और ये प्रार्थना मुद्रा वापस आ गए। ठीक है। अब देखो इसमें जब भी हम पीछे की तरफ जाएंगे तो इनहेल हो रहा है, आगे की तरफ आएंगे तो एक्सेल हो रहा है। ठीक है, सीधे खड़े रहेंगे या सीधी पोजिशन में तो नॉर्मल ब्रीथिंग चलती रहेगी। ठीक है, और यही साइकिल रिपीट होता है 12 पोजेज की। समझ में आया सूर्य नमस्कार? एक बार आप इस पीडीएफ को देखोगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि ये 12 स्टेप्स होते हैं। बाकी इसके आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लेना। ठीक है, यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, सूर्य नमस्कार, हाउ टू डू सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार की 12 स्टेप्स उसमें दिख जाएंगे, आप देखोगे तो एक दो बार में देख के आप सीख जाओगे। अब देखो कुछ आसन है जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों के लिए भी, टीचर के लिए, मतलब हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो सबसे पहले आता है देखो ताड़ासन पोस्चर। अब इससे क्या होता है? एक तो हमारी बॉडी के अलाइनमेंट को ये फिक्स करता है, और ओवरऑल जो स्केलेटल पोस्चर होता है, जो हमारी हड्डियों का जो स्केलेटन होता है उसके पोस्चर को ये ठीक करता है। ठीक है, मेन फंक्शन क्या है कि ये बेसलाइन पोज है हमारी बॉडी अलाइनमेंट का। अगर बॉडी अलाइनमेंट ठीक करना है तो ताड़ासन सबसे बेस्ट है। इसके बाद बात करें अगर वृक्ष आसन की, देखो दोनों सेम है, बस पैर का डिफरेंस है। वृक्ष आसन क्या होता है? ये हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका फिजिकल बैलेंस क्रिएट करता है, बनाता है। ठीक है, वृक्ष आसन क्या करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फिजिकल बैलेंस बनाता है। अब इसमें क्या होगा? इसमें बोथ हैंड रेज विद पाम्स जॉइंट टुगेदर अबव द हेड। सेम है, हाथ ऊपर जुड़े हुए होने चाहिए। लेफ्ट फुट जो वो होना चाहिए हमारे राइट थाई के ऊपर। ठीक है, राइट थाई पे लेफ्ट फुट होना चाहिए। प्राइमरी बेनिफिट क्या होता है? ये हमारे फिजियोलॉजिकल बैलेंस को और डीप कंसंट्रेशन को डेवलप करता है। हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्टैंडिंग पोज जिसमें हम करते हैं त्रिकोणासन, मतलब ट्रायंगल बनाते हैं हम। ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, ये दूसरा ट्रायंगल है। ठीक है, ये तीसरा ट्रायंगल है। तो ये दो तीन ट्रायंगल हम बनाते हैं। अब इसमें क्या होता है? सबसे पहले हमें सीधे खड़े होना है। ठीक है, पैरों के बीच में जो गैप हो वो 1 से 2 फीट का पार्ट हो। ठीक है, उसके बाद आर्म जो लेवल हो वो अपनी आर्म हमें स्ट्रेच करनी है सीधी। ठीक है, साइडवेज टू शोल्डर लेवल और पैरेलल टू द फ्लोर। हो गया। फिर लेटरल बेंड करना है, बेंड टू द लेफ्ट साइड फ्रॉम द वेस्ट, प्लेसिंग द लेफ्ट हैंड ऑन द लेफ्ट फुट। मतलब लेफ्ट हैंड लेफ्ट फुट पे, राइट हैंड राइट फुट पे, बार बार ये चेंज होता रहेगा। ठीक है, एक बार ये हाथ इधर आएगा, ये सीधा हो जाएगा। फिर अगर ये राइट हैंड इधर आ रहा है तो लेफ्ट हैंड सीधा हो जाएगा। ठीक है, 180 डिग्री का एंगल बनेगा। स्ट्रेच द राइट आर्म अप स्ट्रेट टू फॉर्म अ परफेक्ट 180 डिग्री एंगल। ये जो लाइन है ये हमेशा 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, अब इसमें देखो त्रिकोण जो होता है उसका मतलब क्या होता है? ट्रायंगल। तो त्रिकोण मीन्स ट्रायंगल। इट यूनिकली क्रिएट्स 3 विजिबल एंगल विद द ह्यूमन बॉडी। 3 अलग अलग एंगल ये ह्यूमन बॉडी के बना रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। ये समझ में आया क्या करना है इसमें? इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम ये है कि जो हमारी नॉर्मल ब्रीथिंग है ना, एक तो सबसे पहले इसमें जो नॉर्मल ब्रीथिंग है वो 5 से 10 सेकंड की रहती है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखो नेक्स्ट है सुखासन और पद्मासन। अब ये बैठ के पोज है। देखो कुछ पोज खड़े होके हैं, कुछ पोज बैठ के, कुछ पोज लेट के भी होते हैं। तो सुखासन में क्या होता है? ये जो राइट लेग होगा वो फोल्ड होगा और प्लेस बिलो द लेफ्ट थाई, वो लेफ्ट थाई के नीचे जाएगा। और राइट फुट कहाँ जाएगा? लेफ्ट थाई के नीचे, लेफ्ट फुट राइट थाई के ऊपर। ठीक है, ये पद्मासन है। पद्मासन में ऊपर जाएगा और सुखासन में क्या होगा? ये नीचे जाएगा। ठीक है, अब इसका मेन फंक्शन क्या है? सुखासन का होता है इजी पोज फॉर बेसिक मेडिटेटिव सिटिंग। जब मेडिटेशन करते हैं नॉर्मली हम उस पोज में बैठ जाते हैं। पद्मासन क्या है? ये लोटस पोज है। ठीक है, लोटस फ्लोर को रिप्रेजेंट करता है और आइडियल होता है डीप फोकस के लिए। बेसिक मेडिटेटिव सेटिंग है तो सुखासन, और पद्मासन है तो डीप फोकस। ठीक है, इसमें ज्ञान मुद्रा होती है, ये वाली इसको हम ज्ञान मुद्रा बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? अपनी इंडेक्स फिंगर और थंब को जोड़ के रखते हैं और बाकी तीनों को बिल्कुल सीधे रखते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो लेट के जो ये दो पोज होते हैं वो है, ठीक है। एक को हम बोलते हैं मत्स्यासन और एक को हम बोलते हैं धनुरासन, ठीक है। धनुर मतलब ये धनुष बना रहा है, ठीक है, और ये मत्स्यासन। अब ये क्या होता है, ये सुपाइन स्टेट में होता है, मतलब अपनी कमर के सारे लेट के होता है दोनों। और ये वाला क्या होगा, ये होगा प्रोन स्टेट में। प्रोन स्टेट मतलब स्टोमक के सारे, मतलब पेट के सारे लेटना है। स्यूपाइन स्टेट मतलब कमर के सारे, प्रोन स्टेट मतलब पेट के सारे। अब मत्स्यासन का बेनिफिट क्या है, ये होता है हमारे थायराइड ग्लैंड होते हैं ना, उसको रेगुलेट करने में बेनिफिशियल है। और जो ये है धनुरासन, ये क्या करता है देखो, द बॉडी फिजिकली रिजेंबल द शेप ऑफ ए ड्रोन बो, मतलब जो धनुष होता है ना उसकी प्रत्यंचा खींच लो, प्रत्यंचा मतलब उस पर जो धागा बंद होता है उसको अगर अपनी तरफ खींचे तो ये बिल्कुल वैसा लगता है, ठीक है। अगर ये यहाँ पे धागा होता तो उस धागे को जब हम खींचते हैं तीर लगा के, तो वो जो पोज होता है ये बिल्कुल वो बन जाता है, ठीक है। मत्स्य आसन किस लिए, थायराइड ग्लैंड को रेगुलेट करने के लिए। हो गया। देखो सुपाइन का मतलब क्या है, कमर के सारे, प्रोन का मतलब क्या है, पेट के सारे। और दोनों हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड होती है, उसको फ्लेक्सिबल बनाने में, इम्प्रूव करने में उसको हेल्प करते हैं दोनों, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट बात करते हैं डायग्नोस्टिक और पिटफॉल्स के बारे में। तो सबसे पहले ड्रगलेस सिस्टम। ड्रगलेस अभी पढ़ा था, योगा और एलोपैथी, इन दोनों के बीच में डिफरेंस करना है। तो योगा को ड्रगलेस बोलते हैं। एलोपैथी में क्या होता है, हम दवाई लेते हैं। तो ये मॉडर्न मेडिकल सिस्टम है, ये कौन सा है, ये हमारे इंटरनल इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। स्लो प्रोसेस है, बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। हाईली प्रिवेंटिव भी। ये क्या होता है, एकदम से आराम चाहिए तो एलोपैथी वाली दवाई खाओ, ठीक है। नेक्स्ट है फोकस ऑन रूट कोज एंड होलिस्टिक वेलनेस। ये क्या है, ये सीधा जड़ पे काम करता है, ठीक है। होलिस्टिक मतलब पूरी बॉडी को एक साथ ठीक करने की कोशिश करता है। ये क्या करता है, ये बाहर जो केमिकल ड्रग्स होते हैं उन्हीं पे पूरी तरीके से डिपेंड होता है, ठीक है। ये रिएक्टिव होता है डायरेक्ट सिम्टम पे, जो अभी सिम्टम दिख रहे हैं उन पे डायरेक्ट काम करेगा। ये वाला क्या होगा, ये योगा, न्यूरोपैथी, आयुर्वेदा, सिद्धा, इन सब के साथ रहता है। और ये सब क्या है, ड्रगलेस, इन सब में गोली नहीं लेनी होती। जैसे आपके सर में दर्द हो रहा है, ठीक है, ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो क्या करोगे आप, सिर दर्द की गोली ले लोगे। अगर आपने सिर दर्द की गोली ले ली तो आपको इंस्टेंट रिलीफ तो मिल जाएगा, लेकिन वो सब किस में चला जाएगा, एलोपैथी में। तब आप बाहर की जो ड्रग्स होगी, केमिकल ड्रग्स, एक्सटर्नल जो ड्रग्स होगी, आप उस पर डिपेंड करोगे। लेकिन अगर आप थोड़ा एलोपैथी मतलब घर वाले जो इलाज होते हैं, जैसे चाय पी लो, नमक के पानी के गिलास में नमक डाल के पी लो, तो वो ड्रग लेस हो जाता है, ठीक है। वो थोड़ा इधर की तरफ आ जाता है, न्यूरोपैथी आयुर्वेदा की तरफ। अब ये क्या होता है, हेल्थ जो होती है ना, हेल्थ सिर्फ ये नहीं कि हमारा शरीर बीमार ना हो, ठीक है, उसके अलावा हमारी बॉडी में एनर्जी का होना, ठीक है, एजिलिटी होना, रेजिस्टेंस होना, कि और बीमार ना पड़े, ये सब भी हेल्थ के अंदर ही आता है, ठीक है। और ये जो यूज है, ये मतलब योग है, उसको सिर्फ एक्सरसाइज नहीं मानना है हमें कि हाँ सिर्फ फिजिकल पोस्चर कर लिया वो ठीक है, वो नहीं है। वो योगा क्या है, एक प्रिवेंटिव मेजर है, ठीक है। हमारी बॉडी को, इम्यूनिटी को वो इम्प्रूव करता है, तुरंत के तुरंत इलाज नहीं करता है, वो प्रिवेंट करता है, ठीक है। आपने एक कहावत सुनी होगी ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो वो क्योर नहीं है, वो प्रिवेंट करता है, बचाता है हमारी बॉडी को बीमार होने से, हमारे दिमाग को बीमार होने से, ठीक है। तो वो प्रिवेंटिव मेजर है, क्योर नहीं है योगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो होलिस्टिक हेल्थ इसमें इंटीग्रेट होती है, ठीक है। अब योगा को हम छोटे बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, 6 क्लास से स्टार्ट हो जाता है योगा। उससे पहले भी हम छोटे बच्चों को कराते रहते हैं। तो ये कैसे कराते हैं, तो सबसे पहले इसमें 3 चीज़ें होती हैं। फिजिकल मास्टरी होती है बच्चे की, तो हम उसको आसन करवाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सूर्य नमस्कार करवाते हैं। उसके अलावा बच्चे का स्ट्रेंथ, स्टेमिना वगैरह बनता है, ठीक है। मेंटल कंट्रोल आता है बच्चे में, डीप कंसंट्रेशन आता है, काम होता है, इमोशनल पीस आता है। प्राणायाम और मेडिटेशन के थ्रू होता है। करिकुलर गोल्स भी पूरे हो रहे हैं, ठीक है। इसमें हर साल मतलब अब जब से टाइम टेबल आया, केवीएस का नया जो टाइम टेबल आया, उसमें योगा का हर हफ्ते 1 से 2 पीरियड होते हैं, ठीक है। तो बच्चे को होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए योगा हो रहा है, करिकुलर गोल में आ रहा है। और 21A आर्टिकल ने इसको मैंडेट भी कर दिया कि ये होगा ही होगा हर जगह। तो योगा क्या करता है, वही है कि पर्सनैलिटी को इंटीग्रेट करता है, ठीक है। हमारे ह्यूमन पोटेंशियल को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। सो स्कूल ग्राउंड से डेली लाइफ में, ठीक है। हो गया, ये पूरा योगा का टॉपिक था। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे ताकि हमारा रिवीजन हो जाए, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेटेड। तो कब सेलिब्रेट किया जाता है, 21 जून को किया जाता है, ठीक है। और ये 190 कंट्रीज में यूनिवर्सली, मतलब पूरी दुनिया में 190 कंट्रीज में ये क्या होता है, ये माना जाता है 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी फिजियोलॉजिकल बेनिफिट ऑफ प्रैक्टिसिंग भुजंगासन। भुजंगासन मतलब कोबरा पोज, ठीक है। कोबरा पोज देखो सूर्य नमस्कार में दिख जाएगा, ये रहा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कोबरा पोज, इंग्लिश में बोलते, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं कोबरा पोज, हिंदी में भुजंग आसन। भुजंग मतलब सांप, ठीक है। तो ये सांप की तरह बैठना, इसका क्या फायदा है,
क्या क्वेश्चन था इसका भुजंगासन के बारे में? ये रहा। प्राइमरी फिजियोलॉजिकल बेनिफिट क्या है? तो जो हमारा एब्डोमिनल फैट है उसको कम करेगा, ठीक है। लेग स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ाएगा, विजन प्रॉब्लम ठीक नहीं करेगा, ओवरऑल हाइट नहीं बढ़ाएगा। ये एब्डोमिनल फैट को क्या करता है? कम करता है, ठीक है। इसके अलावा ये हमारी कोर को, मतलब जो एब्स बनते हैं ना, तो उसको ये टारगेट करता है, ठीक है। बॉडी में हमारी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, और एब्डोमिनल फैट को क्या करता है? रिड्यूस करता है। नेक्स्ट बात करें तो अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि, एन आसन इज डिफाइंड एज स्थिर सुखम आसनम, विच ट्रांसलेट टू, इसका मतलब क्या है? तो स्थिर मतलब स्टडी, सुखम मतलब कंफर्टेबल, आसनम मतलब पोजीशन, तो स्टडी एंड कंफर्टेबल पोजीशन, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट है, द वर्ड योगा इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड, कौन सा वर्ड से आया? युज से आया, ठीक है, जिसका मीनिंग क्या होता है? ज्वाइन और यूनाइट। और ये क्या ज्वाइन करता है? बॉडी, माइंड और सोल को। नेक्स्ट है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ मॉडर्न एंड इंडिजिनस ट्रीटमेंट, योगा इज यूनिकली रिकॉग्नाइज्ड एज, योगा को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? सर्जिकल इंटरवेंशन, एलोपैथिक सिस्टम, ड्रगलेस सिस्टम या फार्माकोलॉजिकल थेरेपी। तो देखो फार्माकोलॉजिकल नहीं है, एलोपैथी नहीं है, सर्जरी नहीं है, क्या है? ड्रगलेस सिस्टम है, ठीक है। इसके बाद है, ब्रॉडली ऑल आसन्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 इनिशियल स्टार्टिंग पोजीशन या स्टार्टिंग पोस्चर। पहली 4 स्थिति से स्टार्ट होता है। सबसे पहले क्या है? खड़े होकर कोई पोज कर रहे हैं हम, बैठ के कोई पोज करें, सुपाइन मतलब कमर के सारे लेट के, या फिर प्रोन, प्रोन मतलब पेट के सारे लेट के। 4 ही तरीके की स्टार्टिंग पोजीशन हो सकती है हमारी योगा में। पहला खड़े खड़े कोई पोज कर रहे हैं, बैठ के कोई पोज कर रहे हैं। अब लेटने में 2 आते हैं, एक सुपाइन एक प्रोन। सुपाइन मतलब कमर के सारे लेट जाए, प्रोन मतलब पेट के सारे लेट जाओ, ठीक है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू अष्टांग योग विच लिम्ब रिप्रेजेंट पर्सनल डिसिप्लिन, पर्सनल डिसिप्लिन किस में आता है? तो सबसे पहले स्टेप होता है यम, जिसमें हम क्या करते हैं? सोशल एथिक्स आते हैं, हम दूसरों को कैसे ट्रीट कर रहे हैं। दूसरा होता है नियम, जिसमें आता है पर्सनल डिसिप्लिन, क्लीनिनेस वगैरह। आसन, आसन में क्या आता है? आसन में आता है हमारे फिजिकल पोस्चर्स वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट है योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, यूनानी और होम्योपैथी। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये ड्रगलेस या हीलिंग सिस्टम, जो इंडिजिनस ड्रगलेस सिस्टम है उसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, द वर्ड योगा इज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत वर्ड यूज, व्हाट इज इट्स प्राइमरी मीनिंग? प्राइमरी मीनिंग क्या है इसका? टू ज्वाइन और यूनाइट, ठीक है। क्या ज्वाइन करता है? बॉडी, माइंड एंड सोल। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द प्रैक्टिस ऑफ सूर्य नमस्कार, व्हाट इज द करेक्ट ब्रेथिंग रूल व्हेन परफॉर्मिंग अ फॉरवर्ड बेंडिंग पोस्चर? जब भी हम आगे की तरफ को झुकेंगे, ठीक है, जब भी फॉरवर्ड बेंड करेंगे तो ब्रीथिंग रूल क्या है? हमें एक्सहेल करना होगा। अगर बैकवर्ड की बात करें तो क्या होगा? इनहेल करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू अष्टांग योग, मास्टरी ओवर ब्रेथ, मास्टरी ओवर ब्रेथ किस में आएगा? प्राणायाम में, ठीक है। आसन में किस में आएगा? फिजिकल पोस्चर। प्रत्याहार में सेंसरी ऑर्गन्स जो होंगे उसमें। धारण में हम कंसंट्रेशन वगैरह पे फोकस करेंगे। प्राणायाम में क्या होगा? मास्टरी ओवर ब्रेथ। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ योगा स्पेसिफिकली एडवोकेट्स द पाथ ऑफ डिवोशन, डिवोशन मतलब वही भक्ति मार्ग, तो भक्ति योग करेगा। हाउ मैनी फिजिकल पोस्चर स्टेप्स मेकअप 1 कंप्लीट हाफ साइकिल ऑफ सूर्य नमस्कार? सूर्य नमस्कार की एक साइकिल को, हाफ साइकिल, ठीक है, कंप्लीट हाफ साइकिल को कितने पोस्चर करेंगे? 12, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज लिस्टेड एज अ स्ट्रिक्ट लिमिटेशन या कॉन्ट्राडिक्शन फॉर प्रैक्टिसिंग सूर्य नमस्कार? मतलब किन लोगों को सूर्य नमस्कार करने से रोका जाता है? तो जिनको स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो उनको मना किया जाता है। नेक्स्ट है, द व्हाट इज द टर्म स्थिति? स्थिति मतलब होता है पोस्चर या पोजीशन, पोस्चर बोल देते हैं, ठीक है। पोस्चर रेफर्स टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ परफॉर्मिंग योगा आसन। तो जब स्थिति हम बोलेंगे जो स्टार्टिंग पोस्चर होता है, मतलब कि जिस पोस्चर से हम स्टार्ट कर रहे हैं कोई भी योगा करना, ठीक है, तो इनिशियल स्टार्टिंग पोस्चर आ गया। अब देखो कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो देखो कैसे आंसर करना है, ठीक है। आंसर भी दिखा है सैंपल। इफ अ स्टूडेंट डिसकंटिन्यूज देयर डेली योगा प्रैक्टिस ड्यू टू अनफोर्सिंग रीजन, हाउ शुड दे रिज्यूम? अगर किसी बच्चे ने किसी कारणों से योगा की डेली प्रैक्टिस बंद कर दी है, तो अब वो कैसे दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं? तो आंसर देखो, इसमें पॉइंटों में लिखा है, स्टूडेंट शुड नॉट फील डिस्करेज्ड बट शुड सिंपली रिस्टार्ट देयर रूटीन बाय फोकसिंग ऑन बेसिक प्रैक्टिस रेदर देन जंपिंग इमीडिएटली इनटू स्ट्रेनुअस एडवांस पोज। अभी देखो, अगर आप योगा वगैरह अगर आप फॉलो कर रहे होगे तो इंस्टाग्राम पे भी अगर आप 1-2 योगा की वीडियो देख लोगे ना, तो बाद में बहुत सारी वीडियोस आने लग जाएंगी। अब उसमें 2-3 पोज ऐसे आ गए हैं कि हाँ महादेव बैठे हैं, ठीक है, लेफ्ट पैर का जो सोल है वो क्या हो रहा है हमारी, मतलब एल्बो के नीचे लगा हुआ है, तो वो एक डिफिकल्ट पोज आ रखा है। तो अब हमें दोबारा वैसे डायरेक्ट एडवांस पोजेस नहीं करने हैं, बेसिक प्रैक्टिस से हमें स्टार्ट करना है दोबारा, ठीक है। इट इज़ हाईली क्रूशियल टू ग्रेजुअली बिल्ड अप द ड्यूरेशन, तो धीरे धीरे दोबारा अपनी ड्यूरेशन बढ़ानी है, तो कम टाइम से स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ाओ। इंटेंसिटी ऑफ द सेशन वाइल मेंटेनिंग रियलिस्टिक पेशेंस, अपना पेशेंस बना के रखना है।
री स्टेब्लिशिंग डेली रेगुलेटरी, दोबारा अपनी रेगुलेटरी को क्या करना है, स्टेब्लिश करना है, फेथ करना है, भरोसा रखना है प्रोसेस में, ठीक है, वो ज़्यादा जरूरी है। एकदम से इमीडिएट फिजिकल परफेक्शन नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द प्रैक्टिस ऑफ योगा डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू बेटर एकेडमिक परफॉर्मेंस। बच्चों की जो एकेडमिक परफॉर्मेंस होती है वो कैसे बेटर हो जाती है, डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन क्या है योगा का। तो देखो, योगा एक्टिवली ट्रेन्स द माइंड डायरेक्टली इनहेंसिंग स्टूडेंट्स बेसलाइन कंसंट्रेशन। जो बच्चे का कंसंट्रेशन होता है उसको योगा बढ़ाता है। अगर बच्चे का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो वो अपनी पढ़ाई पे, लेक्चर्स पे फोकस अच्छे से कर पाएगा। अब जो माइंडफुल ब्रीथिंग टेक्निक्स हैं, ठीक है, जो गहरी लंबी सांस लेता है बच्चा अलग अलग आसनों में, तो वो क्या होगा, उससे बच्चे के अंदर कामनेस आती है। अगर कामनेस आती है तो वो एग्जाम में स्ट्रेस फ्री रहेगा, एकेडमिक एंजाइटी से दूर रहेगा। उसके साथ साथ इमोशनल स्टेबिलिटी भी रहेगी, जिसकी वजह से बच्चे के एकेडमिक चैलेंजेस, सोशल चैलेंजेस सब क्या होंगे, कम होते चले जाएंगे और वो अच्छा परफॉर्म करने लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एसेंशियल गाइडलाइंस मस्ट अ टीचर प्रोवाइड टू यंग स्टूडेंट्स बिफोर स्टार्टिंग देयर फर्स्ट योगा सेशन। अगर कोई बच्चा पहली बार योगा का सेशन अटेंड करना है, पहली बार योगा करना स्टार्ट करेगा, तो क्या गाइडलाइंस होंगे, टीचर क्या बोलेगा उस बच्चे को। तो देखो, द एजुकेटर मस्ट एक्सप्लिसिटली एम्फेसाइज दैट योगा इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस रिक्वायरिंग अ सिंसियर अप्रोच, वार्निंग स्टूडेंट नॉट टू एक्सपेक्ट ओवरनाइट मिरेकल्स। तो ये नहीं होगा कि शाम को योगा करा सुबह बॉडी बन गई, वो सब नहीं होगा। एक सिंसियर अप्रोच बना के रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। स्टूडेंट मस्ट बी फर्मली इंस्ट्रक्टेड टू कोऑर्डिनेट ऑल देयर फिजिकल मूवमेंट्स विद डीप ब्रीथ अवेयरनेस। मतलब जो भी आप फिजिकल मूवमेंट करोगे उसके साथ आपकी सांस कैसे ले रहे हो आप, ठीक है, लंबी सांस ले रहे हो, छोटी सांस ले रहे हो, ठीक है, उन पे पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। और कोई भी जर्की मोशन नहीं करने, ठीक है, सडन या जर्की मोशन नहीं करने, मतलब झटके नहीं लेने एक तरीके से। फाइनली स्टूडेंट्स मस्ट बी एडवाइज्ड टू डिस्क्लोज एनी प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन। अगर कोई भी मेडिकल कंडीशन है कि पहले से कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई चोट लगी है, पूरी बॉडी में कहीं दर्द है, तो वो पहले से योगा इंस्ट्रक्टर को आपको बता देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई पॉजिटिव हेल्थ डज नॉट मेनली मीन फ्रीडम फ्रॉम डिसीज। इसका मतलब है कि जो पॉजिटिव हेल्थ होने कि हाँ मेरी हेल्थ तो सही है, अच्छी है, तो उसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपको बीमारी नहीं है, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करना है, तो पॉजिटिव हेल्थ गोज फार बियॉन्ड सिंपली एब्सेंस ऑफ इलनेस। कि जो पॉजिटिव हेल्थ है बस सिर्फ इतना नहीं है, कोई हमें बीमारी नहीं, सिर्फ इतना नहीं होता। इसके अलावा हमारी बॉडी में इट रिक्वायर्स द बॉडी टू हैव हाई वाइटल एनर्जी टू परफॉर्म डेली टास्क विद एंथुजियाज्म। हमारी बॉडी में इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि हम जो डेली टास्क होते हैं उनको पूरी उत्सुकता के साथ उनको फॉलो कर सके, पर निभा सके, ठीक है, परफॉर्म कर सके। उसके अलावा अ ट्रू हेल्दी इंडिविजुअल मस्ट possess अ रोबस्ट इम्यून सिस्टम। हर इंडिविजुअल में जो हेल्दी है, सही तरीके से हेल्दी है, तो उसके एक अंदर ऐसा इम्यून सिस्टम क्रिएट करना, बनाना कि जो ऑटोनोमसली फाइटिंग हो, मतलब जो हमारे फॉरेन पैथोजन होते हैं, मतलब हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया आ जाए, वायरस आ जाए, जिनकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं, तो उनको वो अपने आप ही फाइट ऑफ करके खत्म कर दे, ठीक है, ऐसा इम्यून सिस्टम बनाना है। उसके अलावा इट सिग्निफाइज एन ऑप्टिमल होलिस्टिक स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग। इसके अलावा योगा जो है वो ये भी कहता है, जो पॉजिटिव हेल्थ है वो ये कहता है कि हमें फिजिकली के अलावा मेंटल और इमोशनल वेलबींग भी हमें पूरा रखना है, ठीक है, तभी हम क्या होंगे, पॉजिटिव हेल्थ में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज योगा इंक्लूडेड इन द मॉडर्न स्कूल करिकुलम। जो बच्चे हैं, बच्चों के मॉडर्न स्कूल करिकुलम में योगा क्यों इंक्लूड करा गया है। तो प्राइमरी गोल ऑफ स्कूल लेवल योगा इज टू फोस्टर पॉजिटिव एंड हेल्थी लाइफस्टाइल। तो सबसे पहले तो बच्चों में एक पॉजिटिव हेल्थी लाइफस्टाइल है, ठीक है, और रेदर देन फोकसिंग प्योरली ऑन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, सिर्फ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे न रह के हेल्थी लाइफस्टाइल भी बच्चे के अंदर आना चाहिए। इट सिस्टमेटिकली डेवलप्स फिजिकल फिटनेस, तो बच्चे में फिजिकल फिटनेस के प्रति रुझान आता है, इंक्लूडिंग स्ट्रेंथ, स्टेमिना, फ्लेक्सिबिलिटी, ये तीनों बच्चे की बढ़ती है। फर्दर मोड इट प्रमोट्स इमोशनल स्टेबिलिटी एंड बिल्ड्स क्रिटिकल मेंटल कंसंट्रेशन नेसेसरी फॉर एकेडमिक एंड पर्सनल ग्रोथ। तो पर्सनल ग्रोथ ने एकेडमिक ग्रोथ के लिए जो भी कंसंट्रेशन चाहिए या इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए वो सब ये प्रमोट करता है योगा, इसलिए ये इंक्लूड करा गया मॉडर्न स्कूल करिकुलम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पेसिफिक रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार का क्या रोल है, क्या सिग्निफिकेंस है डेली योगा रूटीन में। तो सबसे पहले हम सूर्य नमस्कार को एक्सप्लेन करेंगे। तो सूर्य नमस्कार इज अ डायनामिक सीक्वेंस ऑफ 12 डिस्टिंक्ट फिजिकल पोस्चर। 12 अलग अलग पोस्चर की क्या है, एक सीक्वेंस है जिसमें हम सूर्य को नमस्कार करते हैं और अपनी बॉडी को एनर्जाइज करते हैं। उसके थ्रू हमारा क्या होता है, एक कंप्रिहेंसिव वार्म अप होता है जो हमारी पूरी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको स्ट्रेच कर देता है, ठीक है। अलग अलग मसल ग्रुप को क्या करता है, एक होल बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी में क्या करता है, ज्वाइन करके पूरी बॉडी की एक्सरसाइज करा देता है। इसके अलावा जब हम इस मूवमेंट को कंबाइन करते हैं ब्रेथ अवेयरनेस के साथ, मतलब प्राणायाम के साथ या मंत्रों के साथ, तो ये हमारी बॉडी और माइंड को क्या करता है, मेडिटेटिव प्रैक्टिस की तरफ एडवांस करता है, ठीक है, मतलब उसको बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन द यम एंड नियम इन अष्टांग योग। अष्टांग योग में जो यम है और नियम है उनमें क्या डिफरेंस है।
तो देखो बेसिकली तो जो फाउंडेशनली अगर बात करें तो दोनों का क्या मतलब है, दोनों का फोकस जो है वो अलग होगा। एक बाहर की तरफ फोकस करते हैं मतलब दूसरे लोगों पे, कि दूसरों के साथ हम कैसे बिहेवियर करते हैं, ठीक है, दूसरों को कैसे ट्रीट करते हैं, और एक होगा खुद पे, ठीक है। तो यम क्या करता है, यम रिप्रेजेंट करता है सोशल डिसिप्लिन, जिसमें हमारा जो एथिकल बिहेवियर हो गया, काइंडनेस हो गया, नॉन वायलेंस हो गया, कि दूसरों के साथ मारपीट नहीं करनी है, ठीक है, अहिंसा को फॉलो करना है, ठीक है, दूसरे लोगों से मारपीट नहीं, अहिंसा करना है। और जो नियम होगा वो क्या होता है, वो पर्सनल डिसिप्लिन हो गया, जिसमें हम खुद की केयर करते हैं, खुद की क्लीननेस और खुद का इनर कंटेनमेंट, ठीक है, खुद के संतोष के लिए काम करते हैं। तो यम दूसरों के लिए और नियम पर्सनल खुद के लिए। नियम आ गया पर्सनल डिसिप्लिन, यम हो गया सोशल डिसिप्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ योगा व्हाई डज गुड हेल्थ मीन्स मोर देन जस्ट फ्रीडम फ्रॉम डिसीज। तो सेम क्वेश्चन है, ठीक है, आंसर करने का तरीका भी लगभग सेम ही होगा। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द जनरल रूल फॉर कोऑर्डिनेटिंग ब्रेथ विद बॉडी मूवमेंट। तो सूर्य नमस्कार के साथ जो हम ये कह रहे हैं ना कि ब्रेथ को बॉडी मूवमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करो, तो वो क्या होगा, क्या जनरल रूल है इसका। तो इसका रूल सिंपल है, ब्रीथिंग मस्ट बी स्ट्रिक्टली सिंक्रोनाइज, ब्रीथिंग को सिंक्रोनाइज करके चलना है मूवमेंट के साथ। प्रैक्टिशनर शुड ऑलवेज इनहेल ड्यूरिंग द अपवर्ड या बैकवर्ड बेंडिंग पोस्चर। तो जब भी हम पीछे की तरफ या ऊपर की तरफ बेंड कर रहे होंगे, तो जब भी हमारी चेस्ट को फुली एक्सपेंड होना है तब हम इनहेल करेंगे, ठीक है। तो पीछे की तरफ जाएंगे तो इनहेल करेंगे। द प्रैक्टिशनर मस्ट एक्सहेल ड्यूरिंग फॉरवर्ड बेंडिंग पोस्चर। तो जब भी हम आगे की तरफ को बेंड करेंगे तब क्या करेंगे, एक्सहेल करेंगे। तो सारी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना है, एक्सहेल कर देना, बाहर निकाल देना है। हो गया, यही जनरल रूल है। अगर आगे की तरफ आएंगे तो एक्सहेल, पीछे की तरफ गए तो इनहेल। नेक्स्ट है, डिफाइन द टर्म आसन एज डिस्क्राइब्ड बाय महर्षि पतंजलि एंड स्टेट टू ऑफ इट्स फिजिकल बेनिफिट। तो महर्षि पतंजलि ने आसन को कैसे डिफाइन करा है वो बताना है, और उसके दो फिजिकल बेनिफिट। तो पतंजलि ने जो आसन को डिफाइन करता वो करा था स्थिर सुखम आसनम, मतलब विच ट्रांसलेट टू स्टडी एंड कंफर्टेबल फिजिकल पोस्चर हेल्ड फॉर एक्सटेंडेड पीरियड। थोड़े लंबे टाइम के लिए जो भी हम एक स्टडी और कंफर्टेबल फिजिकल पोस्चर बना के रखते हैं उसको हम बोलते हैं आसन, ठीक है। रेगुलर प्रैक्टिस सिग्निफिकेंटली इंक्रीज मसल फ्लेक्सिबिलिटी। धीरे धीरे जब हम रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमारी मसल की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। इसके साथ ही इट इम्प्रूव्स द फंक्शनिंग ऑफ इंटरनल सिस्टम, जो हमारी बॉडी के अंदर के सिस्टम है, ठीक है, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ये सब क्या है, इन सब की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, ठीक है, डाइजेशन अच्छा होता है। तो ये सब हो गए इसके फिजिकल बेनिफिट्स। नेक्स्ट है, वाई सूर्य नमस्कार स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फॉर इंडिविजुअल विद रिसेंट एब्डोमिनल सर्जरी और सिवियर स्पाइनल इंजरी। अगर किसके एब्डोमेन में इंजरी है या स्पाइन में इंजरी है तो उनको क्यों मना करा जाता है कि सूर्य नमस्कार मत करो। तो देखो सूर्य नमस्कार में एक तो 12 फिजिकल है, इंटेंस पोस्चर है, ठीक है। जब कोबरा पोज करेंगे तो एब्डोमेन पे जोर पड़ेगा, जब फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे तो क्या है, कमर पे जोर पड़ेगा। तो पोज इज लाइक भुजंगासन, मतलब कोबरा पोज, जिसमें बैकवर्ड मतलब जो हमारी कमर है वो पूरी आर्क हो रही है। अब उसमें स्पाइनल कॉलम में जो चोट है, मतलब जो इंजरी है, वो और बढ़ जाएगी, ठीक है। जब फॉरवर्ड बेंडिंग पहुंचेंगे तो एब्डोमिनल रीजन पे हमारे क्या पड़ेगा, जोर पड़ेगा। तो उन दोनों से हमारी जो बीमारी है, जो चोट है, वो और बढ़ सकती है, इसलिए सूर्य नमस्कार मना किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल बेनिफिट ऑफ प्रैक्टिसिंग नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। अब नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करने के फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल बेनिफिट क्या है। तो देखो इसका मतलब क्या है, देखो फिजियोलॉजिकल मतलब बॉडी से रिलेटेड, अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीथिंग क्लियर्स आउट द सटल एनर्जी चैनल्स। नोस्ट्रल जो होते हैं ना, जो नाक के दोनों तरफ के हिस्से होता है, तो एक बार क्या होता है, हम एक नाक को बंद करें, एक दूसरी तरफ से सांस लेते हैं, फिर दूसरी तरफ की बंद करें, पहली तरफ से सांस लेते हैं। तो जब हम अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीथिंग करते हैं तो हमारे सटल एनर्जी चैनल जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो साफ होते हैं, ठीक है। उसके थ्रू क्या होता है, हमारा जो ऑक्सीजन का बैलेंस होता है, फ्लो, ठीक है, और वो हमारे दिमाग के दोनों हिस्सों की तरफ जाता है। हमारे दिमाग के दो हेमिस्फीयर होते हैं, ठीक है, वो लेफ्ट और राइट वाले, उन दोनों में ही प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन जाती है। साइकोलॉजी के लिए अगर बात करें तो ये नर्वस सिस्टम को एंकर करता है, ठीक है, हमारी एंग्जाइटी और स्ट्रेस को क्या करता है, ये कम करता है। इसके अलावा ये लाइफ फोर्स मतलब ब्रेथ को क्या करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है, ताकि हमारी मेंटल क्लैरिटी बनी रहे, इमोशनल स्टेबिलिटी बनी रहे, ठीक है। हो गया, तो यही थी आज की क्लास और ये टॉपिक आपका ख़त्म है। योगा से अगर कोई क्वेश्चन आया टीयर 2 में, चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, वो इनमें से ही आ जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ ये पीडीएफ एक बार अच्छे से पढ़ लेना, योगा वाला टॉपिक आपका ख़त्म हो गया है। अब हम मिलेंगे, जो देखो ये योगा और फिजिकल एजुकेशन वाला है ना, ये 7 से 8 वीडियो में पूरा सब्जेक्ट ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये वाला टॉपिक हम कवर कर देंगे पूरा, और फिर मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में।